परीक्षा 2023 की 40-50% मांग पूरी करो। बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ छलावा नहीं चलेगा। एक ही परीक्षा में 2 मापदंड नहीं चलेंगे। एक ही परीक्षा में 2 मापदंड नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो। बोलूं क्या? वो भैया क्या कि जो 40% और 50% वाला मुद्दा है ये आपने मेंस में रखा है। अगर इसको आप चयन परीक्षा पात्रता में भी रख दो, अगर दोनों में रख दो, तो इससे हमारे युवा जो है अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। आप ऐसा नहीं कि आप इनको नौकरी दे देंगे। तो हमारा निवेदन है, और अगर निवेदन स्वीकार नहीं होता है तो हम वर्तमान में जो जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर इसका एक बड़ा महा आंदोलन किया जाएगा। और आपका मध्य प्रदेश में जो हमारे गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री निवास स्थल है, इनका घेराव किया जाएगा। मैं सुरेंद्र पाठक, दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर से हूँ। आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगों को कर दीजिए, हमारा हाथ जोड़ का निवेदन है। क्योंकि हर चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, पटवारी वाला हो, एसआई हो, कोई भी भर्ती नहीं कर रही है। हमारी बहनों को थोड़ी सी लॉलीपॉप देकर आप अपनी सरकार बनाने की मन रख रहे हो। वर्तमान सरकार जो है, आपसे निवेदन है 40% और 50% मुद्दे को सॉल्व करवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत की राजनीति के बड़े नेता एक तरफ बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ियों की आदत हो गई है जनता को, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार में भी महिलाओं को 1000 रुपए की रेवड़ी के बारे में ही बोला जाए कि वो बांटने का सपना दिखा के अगले चुनाव लड़े जा रहे हैं। मगर युवा वर्ग को नौकरी नहीं दी जा रही है ताकि वो अपने खुद के दम पर कमा सके और अपना घर चला सके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये हमारी बहनों को और युवाओं को एक कुछ भी नहीं दिया जा रहा। 100 में से 5% ही दिया जा रहा, बाकी का 70% नेताओं के घरों में जा रहा है। इनके मंत्री, विधायक, सांसद है, अगर इनके ऊपर आरटीआई लगा दी जाए ना, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इनके ही पास है और हमारे युवा सड़कों पर। बस ये हमारी समस्या है। बिल्कुल, आप एक बार बहुत बढ़िया, बहुत और हम आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो एक है 40% और 50%, यानी जो पात्रता परीक्षा है वर्ग 1, 2 का भी हुआ 2023 में, इसमें जो आरक्षित वर्ग है उसका 40%, अनुरक्षित 50% और 50% लागू किया। लेकिन हमारी मांग ये है कि पात्रता परीक्षा में भी 40-50 किया जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अभी तक में एमपी में ही, जैसे सेट में ही क्वालिफाइंग स्मार्ट पात्रता परीक्षा सेट में, इसमें 35 और 40 का फार्मूला है, ठीक है ना। तो हमारी मांग है, जब वो पीएससी लेवल का एग्जाम है, सेट है, ये तो व्यापम है। हम कोई अधिकारी नहीं बनने जा रहे हैं, हम एक कर्मचारी, छोट वर्ग का कर्मचारी बनने जा रहे हैं। इसलिए हमें पात्रता परीक्षा में भी 40-50 दिया जाए, क्योंकि चयन परीक्षा में ऐसा कहीं नहीं होता है कि चयन परीक्षा में कम क्वालिफाई मार्क्स रहे और पात्रता परीक्षा में ज्यादा रहे, है ना। इसलिए एक समान किया जाए। हमारी मांग एक ही है, 40-50%। शॉर्ट में बोलना 30 सेकंड के अंदर, उससे ज्यादा ओनली 40%। अब हम सबकी मांग सिर्फ एक है कि हमको जो मेंस एग्जाम है उसमें हम सिर्फ चांस नहीं मांग रहे हैं, हम कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ चांस मांग रहे हैं कि उस एग्जाम में हम भी बैठ पाए और उस एग्जाम को हम क्लियर करने का कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं। यदि हो जाए तो वो हमारे लिए है, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर हम किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करेंगे। युवाओं के साथ अन्याय करना बंद।
तो साथियों, जिस प्रकार से हमने फैसला किया था कि 40-50% मुद्दे को लेकर हम आज भोपाल में सीएम साहब के साथ ज्ञापन देने जाएंगे, तो वहां तक हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी बात शायद सरकार तक ऐसे नहीं पहुंचा पा रहे होंगे, तो यहाँ पर उनके पास मौका है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आके बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करीब 1-2 घंटे का समय इसलिए भी है क्योंकि कुछ छात्र अभी रास्ते में भी, ठीक है, वो अभी कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ लोग ट्रेन में हैं, उनका संपर्क हो रहा है, तो वो लोग भी आ जाएं, उसके बाद अपन ज्ञापन देंगे। तो और जब तक अपनी सारी बात इत्मीनान से, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बात दिल से नहीं रख पाते हैं, समय का अभाव रहता है, और चूंकि यहाँ पर प्रशासन हमारे सामने खड़ा हुआ है, आपके आसपास जो प्रशासन के प्रतिनिधि भी होंगे, कुछ लोग जो सिविल ड्रेस में होंगे, वो सारी बातें सुन रहे होंगे और उनको पता चल जाएगा कि आपके आखिर दिल की बात क्या है। तो आपको वास्तव में जो आपको लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए, या कुछ लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है वो पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगा, ये हमको यकीन है। लेकिन 3 से 4 साल 5-5 साल में अगर भर्ती आएगी और हम लोग केवल इस वजह से वंचित रह जाए क्योंकि नियमों में त्रुटि है, तो हम चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दिया जाए, हमको भी एक बार मौका दिया जाए कि हम भी भाई एक बार चयन परीक्षा में बैठ के देख लेते हैं। भाई हमें काबिलियत होगी तो हम पास हो जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं होंगे, ठीक है, एक बार मौका दो। चयन विद्यार्थी भी हमारे साथ आए हैं, वो लोग साथ अपनी बात करना चाहते हैं, हमारे साथ हैं जिन जो क्वालिफाइड है लेकिन हमारे साथ आए हुए हैं, फिर तो उनका तालियों से स्वागत किया जाए। तो क्वालिफाइड है लेकिन फिर भी हमारे साथ आए हैं, उनको मालूम है क्यों, क्योंकि कभी ना कभी वो हमारे साथ खड़े थे पहले भी, ठीक है। कुछ लोग मन में शंका है कि हम उनके लिए रोड़ा अटका रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से कि अगर 40,000% कर दोगे तो लाखों छात्रों को एक बार फिर से, क्योंकि अभी एक इंटरनेट पर हो रहा है, आरटीआई लगाई गई है, शायद अभी निधि मैडम आई है, आ रही है, उनके पास अभी आरटीआई लगाई गई है, उसमें पता चला है कि मात्र 14 से 15% लोग ही क्वालिफाई हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि लाखों लोग भरते हैं और उसमें से 10-15 हजार बच्चे पास होते हैं, तो फिर क्या होगा, पद खाली रह जाएंगे, फिर दोबारा से एग्जाम कराएंगे। लेकिन उसके लिए ऐसा भी नहीं कि खाली करा रहे हैं, ये हो सकता है 5 साल बाद कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमने एक बार क्वालिफाइंग एग्जाम दिया हुआ है, तो दिक्कत क्या है, 15-14% से अच्छा है कि हमने एक बार और ज्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे चयन परीक्षा में। तो उनका क्या सीधा मत ये है कि अगर 40% किया जाता है तो हमको दोबारा एग्जाम ना देनी पड़ेगी, और चयन परीक्षा में हमारा पता फैसला हो जाएगा कि हममें से कौन सिलेक्ट होगा कौन सिलेक्ट नहीं होगा। और एक ओवरेज वाला मुद्दा भी है। अब कभी कभी देखो दोनों जगह पे मेरे साथ समस्या क्या है, एक समस्या मेरे साथ ये है कि जैसे मान लो मैं अगर फ्रेशर की बात करूं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, ओवरहेड की बात करूं तो फ्रेशर गुस्सा हो जाते हैं। क्या समस्या कहां पर है कि अब ओवरहेड वालों की बात करो तो फ्रेशर क्या बोलते हैं, सर उन्होंने कितनी बार दे दिए, उनको मौका क्यों दिया जाए। है कई सारे लोग यहाँ पर होंगे ओवरहेड वाले जो बिल्कुल 45 साल 44 साल 43 साल वाले होंगे, उनकी अच्छी बात करो तो वो बैठे हुए, वो चैनल भी है, वो देखो चैनल भी है और 44 ईयर हो भी गया, चैनल भी है वो फर्स्ट ग्रेड 1 में। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हम इसलिए सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि हमारे भी आप करते हैं। तो जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है उनको ये क्या लगता है कि पहली बार एग्जाम दे रहे हमारे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और उनको क्या लगेगा कि यार जितने ज्यादा 40,000 वाले ज्यादा आएंगे उनका कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो हम सब एक है यार, कभी ना कभी हमको जरूरत पड़ेगी एक दूसरे की, तो आप कॉम्पिटिशन मत समझो क्या उनका हक क्यों छीना जा रहा है कि हमारा क्यों हक, हम सबके हक की बात कर रहे हैं। तो फ्रेशर भी उसमें इंक्लूड हो, और अधिक अभी 3 वर्ष का मुद्दा चल रहा है, आपको पता होगा। एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा जो अपने मुद्दे में शामिल नहीं है। चयन परीक्षा कराई जाती है 3 साल की छूट देके, और पात्रता परीक्षा कराई जाती है 3 साल की छूट देके, और चयन परीक्षा में 3 साल छूट नहीं दी गई। अब बताओ, जो 44 साल का व्यक्ति था उसने चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा पास कर ली और चयन परीक्षा में उसको बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो उनका समस्या है ना। वो मुद्दा लेकर बाद में आएंगे एक बार, और उनके बात अलग से हो रही है, इसमें नहीं है। क्योंकि वो क्या हो रहा है कि आपने पात्रता परीक्षा करवा ली क्योंकि 44 साल वालों की 45 साल वालों की, और जब चयन परीक्षा की बारी आई तो 40 साल पे खत्म कर दिया आपने, तो उनने परीक्षा से वेस्ट हो गए वो। इसी प्रकार से आपका भी मुद्दा है कि आप में कोई भाई बंधु होंगे जो अपोज करना चाहते होंगे, लेकिन अपोज मत करो। 40% से नुकसान आपका नहीं होगा, ये सबकी भलाई की बात है। क्योंकि अगर 40% होता है तो SC ST OBC भाई बहनों को भी एक बार मौका मिल जाएगा और हमारे जनरल भाई बहनों को भी मौका मिल जाएगा, ठीक है।
तो बिल्कुल इसमें बार-बार मैं एक बात इसलिए बोलता हूँ कि कई लोगों के मन में अभी भी भ्रांति फैली हुई है। कुछ लोग सोचते हैं पर इसके पीछे आप क्यों पड़े हुए हो, करवाने की जरूरत क्या पड़ रही है, हम तो इतने अच्छे नंबर लाए हैं, आप हमारे पेट पे लात मार रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, 14-15% बच्चे ही पास हुए हैं। जब चयन परीक्षा होगी तो उसमें बच्चे 100 लोग सिलेक्ट होंगे, बाकी लोग को फिर बाहर कर देंगे वो। तो कम से कम ज्यादा लोग सिलेक्ट हो तो कम से कम बढ़े जाएंगे, लेकिन बस फिर खाली रह जाएंगे। अभी आपको पता होगा वर्ग 1 में बैकलॉग की भर्तियां निकली है। बैकलॉग की भर्ती क्यों निकलती है, अगर आपको इसका मुद्दा पता चल जाए ना तो आप कभी विरोध नहीं करोगे। बैकलॉग क्यों रह जाती है? SC ST OBC के खाली पड़े पद, यानी जब वो पद निकले थे SC ST OBC के, उस समय योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, तुमने पद क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। तो ऐसे करते 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 अभी आप देखोगे 8,000 में से कम से कम 5-6,000 पद तो बैकलॉग के है कि नहीं वर्ग 1 में। बैकलॉग का मतलब वो पद उस समय, अगर उस समय उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स कम कर दिए होते ना तो ये पद भी भरा जाते, लेकिन नहीं भरे। तो उनको पद भरना नहीं है, तो पद ना भरने के पीछे ये नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं कि बच्चों को कैसे करके रोक दिया जाए। एग्जाम कराओ फीस लो, एग्जाम कराओ फीस लो, बच्चों को पास मत करो। उससे क्या होगा, तुम एग्जाम देते रहोगे और क्वालिफाई होने के बाद भी आप पात्र परीक्षा बैठ नहीं पाओगे और चयन परीक्षा बैठ नहीं पाओगे, तो बाद में सीट खाली रह जाएगी। तो SC ST OBC की भी, जनरल की भी खाली रह जाएगी। अभी कुछ बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें पात्र योग्य व्यक्ति को मिलते नहीं, अब नहीं मिलते तो क्या होता है, वो सीट ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो उनका तो फायदा हो गया ना, क्योंकि पात्र परीक्षा में लोग मिले नहीं तो उनको तो सैलरी देनी नहीं पड़ी। तो बैकलॉग पर ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो अपन ये मुद्दे को ये सोचो, अगर ये मुद्दा हो गया तो इस बार बैकलॉग पद भरा जाएंगे, नहीं तो बैकलॉग पद भी नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, बैकलॉग पद में भी फायदा मिल जाएगा, सबका फायदा।